पूछे सर जी। विद्वान शासकीय अधिवक्ता महोदय, आज की तारीख में करीब 15 साल पुराने केस में जो मर्डर का था, दिन दहाड़े 3 बजे दिन को 20 जून 2009 को हुआ था। आज ऐतिहासिक फैसला आया है, तो सर जी जानना चाहते हैं किन लोगों को सजा हुई, कितनी सजा हुई है? ये प्रकरण 20/6/2009 का था, जिसमें एक रामविलास जो थे उनकी हत्या की गई थी दिन में लगभग 3 बजे, और उस प्रकरण में 3 लोग और चोटिल भी हुए थे, जिसमें दिनेश कुमार और श्री कृष्ण और नोमिला, ये 3 लोग जो रामविलास की हत्या बेचालाल, सत्यनाम, अशोक भगवती और इनके 2 बेटे हैं जो आलोक और संतोष, इन लोगों के द्वारा की गई थी। तब इन लोगों को भी गंभीर रूप से घायल किया गया था। इस प्रकरण में आज हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद्र जी द्वारा सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास के गंभीर अपराध पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया है, और इसके साथ साथ जुर्माना भी इनके ऊपर अधिरोपित किया गया है। इसमें बेचालाल, सत्यनाम, अशोक भगवती, इन 4 अभियुक्तों को धारा 147 आईपीसी में 1-1 वर्ष की सजा और 1-1 हज़ार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार उक्त अभियुक्तों को धारा 148 में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक को अर्थदंड से दंडित किया गया है। और इसी प्रकार उक्त सभी अभियुक्तों को धारा 323-149 में 6-6 माह के कारावास से दंडित किया गया है, और 500 रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है। और बेचालाल, सत्यनाम, अशोक भगवती को 324-149 का भी दोषी पाते हुए, आईपी 324-149 आईपीसी का दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2-2 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त अभियुक्त बेचालाल, सत्यनाम, अशोक भगवती को धारा 302-149 के अभियोग में दोषी पाते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अभियुक्त गण को आजीवन कारावास के दंड से दंडित करते हुए 20-20 हज़ार रुपये का अर्थदंड से भी अधिरोपित किया गया है, जुर्माना लगाया गया है। अभियुक्त रामपाल व रामशरण, जो इस मामले में पूरी तरीके से षड्यंत्र की करके और रामविलास को अपने यहाँ बुला करके और उनकी हत्या कराने का जो कुटिल षड्यंत्र रचा था, उन दोनों को भी 302-120 के आईपीसी के अपराध में 20 आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है, और 20-20 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अधिरोपित किया गया है। तो इस तरीके से इस प्रकरण में पूर्व में हम जिला शासकीय अधिवक्ता का कार्य करते हुए, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का कार्य करते हुए इस मामले को सरकार की ओर से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ पैरवी किया, और इसके पश्चात 30/4/2024 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात इस प्रकरण में विशेष अधिवक्ता वादी मुकदमा के द्वारा हमें नियुक्त किया गया, और इसमें 3 मई 2024 को मेरे द्वारा पूरा तर्क न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया, और उस अभियोजन के तर्क को माननीय न्यायालय ने मान करके और इन सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है, और सभी को 20-20 हज़ार रुपया और अन्य धाराओं में जो भी है वो जुर्माना अधिरोपित किया गया है। श्रीमान जी, हम एक चीज और जानना चाहते हैं कि आलोक और संतोष, इसी के जो नाबालिग मुलजिम थे, उनके लिए क्या प्रावधान, कैसे क्या होगा, कुछ जानकारी दे सकते हैं? आलोक और संतोष का जो प्रकरण है वो किशोर अपचारी होने के कारण उनका किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण जो है वो विचारण हेतु लंबित है, उनका विचारण चल रहा है। उस प्रकरण में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्णय किया जाना अभी शेष है। धन्यवाद।